अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी कानून के दो ऐसे हिस्सों की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर बेहद पेचीदा और अक्सर गलत समझे जाते हैं। हिबा और मेहर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि एक तरफ तोहफा देने का एक ऐसा तरीका है जो कागज से ज्यादा आप कह सकते हैं जुबान और नीयत पर यकीन करता है, और दूसरी तरफ शादी से जुड़ा एक ऐसा माली हक है जिसे लोग अक्सर दहेज या तोहफा समझ बैठते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आज का मकसद यही है कि इन दोनों की कानूनी गुत्थियों को सुलझाया जाए और ये समझा जाए कि ये आज के दौर में कितने मायने रखते हैं। और ये दोनों ही मौजू इतने ज़रूरी हैं क्योंकि ये सीधे सीधे जायदाद के हक और औरतों के माली अधिकारों से जुड़े हैं। इनमें जो बारीकियां हैं उन्हें समझे बिना अक्सर लोग या तो अपने हक खो देते हैं या फिर दूसरों के हक पर जाने अनजाने में डाका डाल देते हैं। तो चलिए हिबा से ही शुरू करते हैं। आम बोलचाल में तो हिबा का मतलब एक तोहफा, एक गिफ्ट है। इस्लामी कानून की नज़र में ये आम तोहफे से अलग कैसे है? देखिए, यहीं से पहली गलतफहमी शुरू होती है। हिबा वो सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक खास किस्म का कानूनी अमल है। इसकी परिभाषा है किसी जायदाद को एक शख्स की तरफ से दूसरे को फौरन बिना किसी शर्त और बिना किसी बदले के मालिक बना देना। अच्छा। यहाँ 3 बातें सबसे अहम है। पहला, ये फौरन होना चाहिए, मतलब इसमें भविष्य का कोई वादा नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर डेट का मामला नहीं। जी नहीं। दूसरा, ये बिना शर्त होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें ये घर देता हूँ लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी करोगी। और तीसरा, इसके बदले में कुछ लिया नहीं जा सकता, जैसे ही कोई शर्त या मतलब कोई क्विड प्रो को नहीं। बिल्कुल, जैसे ही कोई शर्त या बदला जुड़ जाता है वो हिबा नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मुकम्मल और फौरी नहीं, फौरन होने वाला मालिकाना हक का ट्रांसफर है। जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये भारत के आम प्रॉपर्टी कानून यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत नहीं आता। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, और यही हिबा की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, मुसलमानों के जो पर्सनल मामले हैं जैसे निकाह, तलाक, विरासत और हिबा, वो उनके अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत तय होते हैं। अच्छा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 129 साफ तौर पर कहता है कि इस एक्ट के तोहफे से जुड़े नियम मुसलमानों के हिबा पर लागू नहीं होंगे। ओह, तो ये छूट दी गई है। जी, एक तरह की छूट है। इसका सीधा मतलब ये है कि हिबा के लिए आपको सरकारी रजिस्ट्री और स्टैम्प पेपर की उन सख्त शर्तों को पूरा करने की जरूरत नहीं है जो बाकी धर्मों के लोगों के लिए जमीन जायदाद के तोहफे पर लागू होती हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि आज के जमाने में जहां एक छोटी सी सिम कार्ड खरीदने के लिए भी इतने कागज लगते हैं, जी, कोई अपनी करोड़ों की जायदाद जैसे कोई मकान या जमीन बिना किसी सरकारी लिखा पढ़ी के किसी को दे सकता है और कानून उसे पूरी तरह मानेगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, कानून उसे पूरी तरह मानेगा, लेकिन हाँ, एक शर्त है। वो 3 जो बुनियादी शर्तें हैं ना हिबा की, वो पूरी होनी चाहिए। ये 3 शर्तें ही हिबा की रूह हैं। और वो क्या है? पहली, तोहफा देने वाले यानी दाता की तरफ से तोहफा देने का साफ साफ ऐलान या पेशकश, इसे इजाब कहते हैं। ऐलान, ठीक है। दूसरी, तोहफा लेने वाले यानी पाने वाले की तरफ से उसकी कबूलियत, जिसे कबूल कहते हैं। ऐलान और कबूल। और तीसरी, जो इन सब में सबसे ज्यादा अहम है, वो है जायदाद पर कब्जे का ट्रांसफर, पोजेशन का ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 शर्तें जुबानी तौर पर भी पूरी हो जाएं तो हिबा मुकम्मल माना जाएगा बिना एक भी लफ्ज लिखे। 100%। इस्लामी कानून जुबानी हिबा को भी उतनी ही कानूनी मान्यता देता है जितनी लिखित हिबा को, चाहे प्रॉपर्टी चल हो या अचल। चाहे वो प्रॉपर्टी चल हो या अचल, यानी चाहे वो सोने की अंगूठी हो या 10 एकड़ जमीन। कमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाही शमसुद्दीन बनाम जैतून भी मकबूल के मशहूर केस में इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अदालत ने कहा कि अगर ये 3 शर्तें साबित हो जाती हैं तो सिर्फ इसलिए कि हिबा लिखा नहीं गया या रजिस्टर नहीं हुआ, उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक मुश्किल नहीं है। मान लीजिए किसी ने अपनी जायदाद अपने एक बेटे को जुबानी तौर पर हिबा कर दी। जी। बाद में दाता के गुजर जाने पर दूसरे बच्चे इस बात से मुकर जाएं, अगर कोई लिखित सबूत नहीं है तो अदालत कैसे तय करेगी कि हिबा हुआ भी था या नहीं? क्या यहाँ पर गवाहों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है? आपने बहुत ही नाजुक और अहम सवाल उठाया है। बिल्कुल, जुबानी हिबा के मामले में सबूत का सारा दारोमदार गवाहों
और हालात पर होता है। अच्छा, लेकिन कानून की नज़र में सबसे मजबूत सबूत कब्जे का ट्रांसफर है, पोजेशन। पोजेशन। क्या दाता ने वाकई जायदाद खाली कर दी? क्या पाने वाले ने उस पर अपना हक जमा लिया? मिसाल के तौर पर अगर घर हिबा किया गया तो क्या दाता ने अपना सारा सामान हटाकर चाबियां पाने वाले को सौंप दी? क्या बिजली पानी के बिल अब पाने वाले के नाम पर आ रहे हैं? अगर उस घर में किराएदार हैं तो क्या उन्हें ये बता दिया गया था कि अब से किराया नए मालिक को देना है? समझ गया। ये वो अमल है जो अदालत में ये साबित करते हैं कि सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि जायदाद का कंट्रोल सच में ट्रांसफर हुआ है। तो कब्जे का ट्रांसफर ही असल में हिबा का दिल है, और ये कब्जा असली यानी एक्चुअल भी हो सकता है और सांकेतिक यानी कंस्ट्रक्टिव भी। जी, आपने किराएदार वाली जो मिसाल दी वो सांकेतिक कब्जा हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी को गोदाम में रखा अपना अनाज हिबा कर रही हैं तो गोदाम की चाबी दे देना ही सांकेतिक कब्जा मान लिया जाएगा। मकसद ये है कि दुनिया की नज़र में यह साफ हो जाना चाहिए कि अब उस जायदाद पर दाता का कोई इख्तियार नहीं रहा और पाने वाले का पूरा कंट्रोल है। अच्छा, अगर कोई हिबा लिख भी ले, जिसे हिबानामा कहते हैं, लेकिन कब्जा ना दे तो वो हिबा कानून की नज़र में अधूरा और बेअसर है। मतलब लिखा पढ़ी से ज्यादा कब्जा जरूरी है। कब्जा सबसे ज़रूरी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एमडी हिसाबुद्दीन बनाम एमडी हिसारुद्दीन केस में साफ कहा था कि एक मुस्लिम औरत ने अगर सादे कागज पर भी लिखकर अपनी जायदाद बेटे को हिबा कर दी और कब्जा दे दिया तो वो पूरी तरह वैध है। हिबा की ये बात समझना कि ये बिना शर्त का तोहफा है और इसमें कब्जे की अहमियत सबसे ज्यादा है, ये हमें इस्लामी कानून में एक और अहम माली लेनदेन की तरफ ले जाता है जो निकाह से जुड़ा है, महर। जी, महर। अक्सर लोग इसे भी एक तरह का तोहफा या फिर उससे भी बुरा दहेज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी कानूनी और मजहबी हैसियत तो बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। और इस फर्क को समझना समाज की एक बहुत बड़ी जरूरत है। महर और दहेज को एक समझना एक बहुत बड़ी सामाजिक और कानूनी गलती है। वो कैसे? महर, जिसे डावर भी कहते हैं, वो रकम या जायदाद है जिसे शौहर निकाह के एक जरूरी हिस्से के तौर पर बीवी को अदा करने का वादा करता है। ये बीवी का हक है, तोहफा या खैरात नहीं। हक। ये उसके सम्मान का प्रतीक है और उसकी माली सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद है। कुरान और सुन्नत से ये साबित है और इस्लामी कानून में इसके बिना निकाह मुकम्मल ही नहीं माना जाता। और दहेज इसके ठीक उलट है? ठीक उलट। दहेज लड़की के परिवार से लड़के वालों की तरफ से जबरदस्ती या सामाजिक दबाव में मांगी जाने वाली रकम या सामान है। एक मांग है। ये एक मांग है, हक नहीं। ये लड़की वालों पर एक जुल्म है, जबकि महर शौहर पर एक फर्ज और जिम्मेदारी है। भारत में दहेज लेना और देना दोनों दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत एक संगीन जुर्म है। वहीं दूसरी तरफ महर एक कानूनी तौर पर लागू किया जा सकने वाला अधिकार है। अच्छा। अगर शौहर महर अदा ना करे तो बीवी उसके खिलाफ अदालत जा सकती है। महर पर सिर्फ और सिर्फ बीवी का हक होता है। और दहेज पर? जबकि दहेज पर लड़के और उसके घर वालों का। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनने में तो बहुत मजबूत अधिकार लगता है, लेकिन क्या असल समाज में इसे इसी तरह देखा जाता है? कई बार तो ये सिर्फ निकाहनामे पर लिखी एक रस्म बनकर रह जाता है जी, जिसे ना कभी मांगा जाता है ना कभी दिया जाता है। इस सूरत में कानून कितना मजबूत है? आपका सवाल असलियत के बहुत करीब है। ये सच है कि कई बार सामाजिक रिवाजों के चलते औरतें या तो अपना महर मांगती नहीं हैं या फिर उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन कानून अपनी जगह बहुत मजबूत और साफ है। महर को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ। पहला है महर मुसम्मा, यानी वो महर जिसकी रकम निकाह के वक्त ही तय कर ली जाती है। और इसी तयशुदा महर के वो 2 हिस्से होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, मुअज्जल और मुवज्जल। इनका मतलब क्या है? जी, पहला हिस्सा है महर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब है जल्द या फौरन। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ये महर का वो हिस्सा है जो बीवी जब भी मांगे शौहर को फौरन अदा करना होता है, चाहे निकाह के अगले दिन ही क्यों न मांग ले। अच्छा। और यहाँ कानून औरत को एक बहुत ताकतवर अधिकार देता है। अगर शौहर ये महर अदा नहीं करता है तो बीवी को हक है कि वो उसके साथ रहने से यानी अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी करने से इनकार कर दे जब तक ये महर अदा ना हो जाए। क्या बात है। और इस दौरान भी शौहर पर उसकी देखरेख यानी नफका की जिम्मेदारी बनी रहेगी। ये तो वाकई एक बहुत मजबूत कानूनी स्थिति है।
और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है महर मुवज्जल, डिफर्ड डावर। मुवज्जल का मतलब है देरी से या स्थगित। डेफर्ड। जी, डेफर्ड। ये हिस्सा आम तौर पर निकाह के खत्म होने पर अदा किया जाता है, यानी या तो शौहर की मौत हो जाए या फिर तलाक हो जाए। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि तलाक या शौहर के इंतकाल जैसी मुश्किल घड़ी में औरत के पास फौरी माली सहारा हो। ये उसकी आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन अगर निकाह के वक्त जल्दबाजी में या किसी और वजह से महर की रकम तय ही ना हुई हो, तो क्या ऐसी सूरत में बीवी का महर का हक खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये एक और अहम बात है। कानून ये मानता है कि हर बीवी महर की हकदार है, चाहे निकाहनामे में उसका जिक्र हुआ हो या नहीं। अच्छा। ऐसी सूरत में महर मिस्ल का सिद्धांत लागू होता है। मिस्ल का मतलब है बराबर या उदाहरण। तो ये कैसे तय होता है? अदालत ये देखती है कि उस औरत के बाप के खानदान की दूसरी औरतों, जैसे उसकी बहन, बुआ या चचेरी बहनों को उनकी शादी में कितना महर मिला था। साथ ही औरत की अपनी तालीम, खूबसूरती, उम्र और सामाजिक हैसियत को भी ध्यान में रखकर एक मुनासिब रकम तय की जाती है। मैंने कानून ने औरत के हक को हर हाल में सुरक्षित रखा है। हर हाल में। और अगर निकाहनामे में महर की कुल रकम तो लिखी है, पर यह साफ नहीं लिखा कि उसमें से कितना प्रॉम्प्ट है और कितना डेफर्ड, तब क्या होता है? इस नुक्ते पर सुन्नी और शिया कानून में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। अच्छा, वो क्या है? शिया कानून के मुताबिक अगर ये साफ नहीं किया गया है तो पूरा का पूरा महर प्रॉम्प्ट यानी मुअज्जल माना जाएगा और बीवी उसे कभी भी मांग सकती है। पूरा का पूरा? जी। जबकि सुन्नी हनफी कानून में ये अदालत पर छोड़ दिया जाता है। अदालत उस मामले के हालात, उस जगह के रिवाज और महर की कुल रकम को देखकर ये तय करती है कि कितना हिस्सा फौरन अदा होना चाहिए और कितना बाद में। अब महर अदा ना होने की सूरत में एक और अधिकार के बारे में मैंने सुना है, राइट ऑफ रिटेंशन, यानी कब्जा बनाए रखने का अधिकार। ये क्या है? ये एक बेवा के लिए बहुत ही अहम कानूनी अधिकार है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है और उसका महर मुवज्जल यानी डेफर्ड महर बाकी है जी, तो बीवी को यह हक है कि वो अपने शौहर की जायदाद पर तब तक शांतिपूर्ण कब्जा बनाए रखे जब तक कि शौहर के बाकी वारिस उसका महर अदा ना कर दें। तो वो मालिक नहीं बनती? नहीं, ये कब्जा उसे जायदाद का मालिक नहीं बनाता, लेकिन वो जायदाद से होने वाली आमदनी को अपने महर के कर्ज में समायोजित कर सकती है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कपूरचंद बनाम कादिर उन्नीसा के केस में इस अधिकार को बरकरार रखा है। ये एक बेवा को लाचार होने से बचाता है और उसे दूसरे वारिसों के साथ, आप कह सकते हैं, सौदेबाजी करने की ताकत देता है। तो कुल मिलाकर जो बात मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस्लामी कानून ने इन दो मामलों में यानी हिबा और महर में बहुत ही साफ और मजबूत सिद्धांत दिए हैं। जी बिल्कुल। हिबा के मामले में ये कागजी कार्रवाई से ज्यादा नियत, ऐलान और कब्जे को अहमियत देता है, जो रिश्तों पर भरोसे को दिखाता है। सही कहा। और महर के मामले में ये निगाह को सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि एक ऐसा कानूनी समझौता बनाता है जिसमें औरत के माली हक को बहुत मजबूती से सुरक्षित किया गया है। बिल्कुल। ये दोनों ही सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि कानून का मकसद सिर्फ नियमों का जंजाल खड़ा करना नहीं बल्कि इंसाफ और हक को सुनिश्चित करना है। हिबा में यह भरोसा जताया गया है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद के बारे में आज़ादी से फैसला ले सकता है, और महर में यह सुनिश्चित किया गया है कि एक औरत शादी के रिश्ते में बेसहारा और मोहताज ना हो, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। असल चुनौती इन कानूनी हकों के बारे में समाज में सही जानकारी फैलाने की है। और यही आज की बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ जुबानी तोहफे की कानूनी मान्यता और दूसरी तरफ महर का एक मजबूत माली अधिकार होना। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आज के इस दौर में जहां हर चीज डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन से वेरीफाई हो रही है, वहां जुबानी ऐलान और गवाहों की नियत पर आधारित कानूनों की क्या जगह है? क्या ये एक पुराना और कमजोर तरीका है जिसमें धोखे की गुंजाइश है, या फिर ये इस बात की याद दिलाता है कि कानून सिर्फ मशीनी नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों और भरोसे पर भी खड़ा हो सकता है?